अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिस सबीन अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंध बोर्ड की न्यू बुक सेकंड ईयर के लिए, उसका 3.3। और उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेस पावर फार्मूला डेरिवेटिव्स में और कोफिशिएंट बेस फार्मूला। देखिए यहाँ पर देखते हैं आपके पास बेस पावर फार्मूला क्या होता है। बेस पावर फार्मूला आपके लिए पास होता है बेस पावर फार्मूला आपके पास होता है कि अगर डेरिवेटिव किसी भी बेस पावर पर अप्लाई हो रहा है, ये x इसकी बेस है और n इसकी पावर है, तो वो आपके पास बराबर होता है n x n-1 और ये आपके पास हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ n बेस। अच्छा, इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि ये n जो है वो आपके पास पावर है और ये जो x जो है वो उसकी बेस है, तो हम कहते हैं पावर उतारो। इट्स मीन ये जो n था ये नीचे आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा पावर उतारो, पावर में से 1 माइनस करो, डेरिवेटिव लो बेस का। इस वक्त बेस मेरी x, तो डेरिवेटिव आगे x ही लिखूँगी। जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास जस्ट बचेगा x n और x की पावर n-1। ठीक है, ये आपके पास की बेस पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आपके पास कोफिशिएंट बेस पावर, अब कोफिशिएंट बेस पावर में आपके पास कोफिशिएंट बेस पावर के फॉर्मूले में क्या है, जस्ट आपका पूरा फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ x के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा डी डेरिवेटिव, सपोज़ यहाँ पर b है, ये इसका कोफिशिएंट है और ये आपके पास बेस पावर, तो ये आपके पास कोफिशिएंट बेस पावर सेम वही थिंग रहेगी। कोफिशिएंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव जो अप्लाई हो जाता है वो अगेन बेस पावर पर अप्लाई होता है। तो कोफिशिएंट बेस पावर क्या हो जाएगा, ये आपके पास कोफिशिएंट, ये पावर, और वही पावर में से 1 माइनस करो और डेरिवेटिव लो किसका, बेस का। अच्छा, शॉर्टकट मेथड्स में आपके पास ये आता है कि अगर आपका डेरिवेटिव और आपकी बेस सेम हो तो आगे ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि डेरिवेटिव लो बेस का, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इन केस सपोज़ कि अगर आपके पास ये जो सवाल है, डेरिवेटिव जो है ये डेरिवेटिव x है और आपकी बेस y है, तो डेरिवेटिव बेस का लेने की ज़रूरत होगी, बिकॉज वो आगे चल के dy/dx हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। उसके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, किस तरह से होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आए हम, ये रहे आपके पास 3.3 के क्वेश्चंस जो कि इस बार सिंध बोर्ड में हैं। हम स्टार्ट करें 3.3। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 5x की पावर 5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको सवाल दिया 5x की पावर 5। सबसे पहले हम इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करते हैं लेट। इस सवाल को सपोज कर लेते हैं ये y के बराबर है 5x 5। ये भी जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा कोफिशिएंट बेस पावर, तो अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड करेंगे। अप्लाइंग विद रिस्पेक्ट टू x बोला है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास बन जाएगा dy/dx। और जिस तरह से अभी बताया था कि कोफिशिएंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ बेस पावर पर अप्लाई होता है, तो ये आपके पास वही बन जाएगा, बेस पावर पर अप्लाई होगा। तो आगे क्या होगा आपके पास 5 एज इट इज़, पावर उतारो, इट्स मीन 5 नीचे, पावर में से 1 माइनस करो, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। डेरिवेटिव लेंगे बेस का। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लिखकर दिखा रही हूँ कि डेरिवेटिव लेंगे बेस का, बट आगे आपको ये चीज़ खुद से अंडरस्टैंड हो जाएगी कि जब ये बेस का डेरिवेटिव लो तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपके पास आंसर बचेगा वो इसका हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये x की पावर 4। ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। टू आपको दिया हुआ है 7/9 x की पावर 9। तो अब हम करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 2 7/9 और x की पावर 9। सेम वही काम करेंगे, प्रोसेस लेट। आपने सवाल को y के इक्वल सपोज करा 7/9 और x की पावर 9, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड,
तो ये आपके पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 7/9। बिकॉज कोफिशेंट है बाहर आ जाएगा तो डायरेक्टिव सिर्फ और सिर्फ बेस पावर पर अप्लाई होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 7/9 एज इट इज़। पावर उतारो, 9 नीचे आया, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस कीजिए तो आपके पास 8 बचेगा। डायरेक्टिव बेस का लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बेस और डायरेक्टिव दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है तो मेरे पास जस्ट बचेगा 7 और x की पावर 8। दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1 का पार्ट 3। 1 का पार्ट 3 अब हम करेंगे तो आपके पास 1 का पार्ट 3 दिया हुआ है उन्होंने -25 x की पावर -3/5। ठीक है, वही लेट आप सबसे पहले लेट करें कि इस सवाल को y के इक्वल है। y इज इक्वल्स टू -25 x की पावर -3/5। Okay, applying derivative on both side. बोथ साइड तो ये आपके पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू कोफिशेंट बाहर आ जाएगा, -25 कोफिशेंट बाहर आ जाएगा, डायरेक्टिव सिर्फ और सिर्फ बेस पावर पर अप्लाई होगा। तो इस वक्त आपके पास बेस पावर ये है तो आपके पास नेक्स्ट -25 एज इट इज़। पावर उतारो मीन्स -3/5 नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस करें, -3/5 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा -8/5। डायरेक्टिव बेस का लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके पास x और आपका बेस जो है डायरेक्टिव दोनों क्या है सेम है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, 5 1 5, 5 5 25। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो जाएगा ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस 3 5 15 और x की पावर -8/5। मैथ्स में नेगेटिव आंसर नहीं छोड़ते हैं तो आप इसको ये कह सकते हैं कि आपके पास आंसर हो जाएगा 15/x की पावर 8/5। दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जब हम करेंगे तो आपके पास है 4 दिया हुआ है 124/√x। अच्छा जी, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हुए हैं कि आपके पास x की पावर अगर रूट हो तो आपके पास कितनी पावर बनती है 1/2। तो हम उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हम बोलेंगे कि ये हमारा वही है लेट y इज़ इक्वल्स टू 124 और x की पावर 1/2, सॉरी x की पावर 1/2। ठीक है, अब जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू 124 बाहर रहेगा कोफिशेंट, डेरिवेटिव अप्लाई होगा बेस पावर पर। तब आप इस पर बेस पावर पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 124 एज इट इज़। पावर उतारो 1/2 नीचे, पावर में से 1 माइनस करो तो हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2। डेरिवेटिव लेंगे बेस का तो लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपका डेरिवेटिव और x दोनों सेम है। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 2 और 24 एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 और 2 62 पर 124 आएगा। अच्छा, आपके पास बचेगा 62 और x की पावर -1/2। अभी पिछले सवाल में बताया कि पावर माइनस में ड्रॉप नहीं करते हैं और आपकी बुक में भी पीछे इस तरह से आंसर नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे, 62 पर रहेगा और x की पावर 1/2 नीचे आके माइनस पावर प्लस में हो जाएगी, जिसको आप कह सकते हैं 62 आप 1/2 को रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है 1/22 x की पावर 22। तब इसको भी लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 1/22 और x की पावर 22। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, जैसे हर सवाल में करते हुए आ रहे हैं। अप्लाइंग d/dx ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आएगा बिकॉज कोफिशेंट है। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे
बेस पावर पर 22। नेक्स्ट वही है 1/22, पावर उतारेंगे तो 22 नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 बन जाएगा। डेरिवेटिव बेस के लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से पिछले सवाल में कहा, इस सवाल में भी, क्योंकि एक्स और आपका बेस जो है वो डेरिवेटिव दोनों सेम है। 22 से 22 कैंसिल, आपके पास आंसर आएगा एक्स की पावर 21। ओके, अब हमारा पार्ट 6 है 1 का, जो कि आपको दिया हुआ है एक्स की पावर -100। अब इसको भी हम वही सपोज करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -100, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx एक्स की पावर -100। नेक्स्ट वही पावर उतारें, -100, पावर में से 1 माइनस करें, -100 और -1 आपके पास हो जाएगा -101। डेरिवेटिव बेस के लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके पास सवाल हो जाएगा -100, पावर नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी 101। दिस इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 पर। तो 1 का पार्ट 7 आपके पास है 15 3√x। ठीक है, वही लेट y इज इक्वल्स टू 15, x रूट के बाहर जो भी हो पावर 1/, वही बन जाती है, तो ये 1/3, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो आपके पास ये बन जाएगा अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड पे dy/dx इज इक्वल्स टू 15 बाहर, कोफिशिएंट बाहर आएगा, d/dx एक्स की पावर 1/3। तो ये आपके पास 15, पावर उतारो 1/3 नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस करें, 1/3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा -2/3, और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो जाएगा 5 की पावर -2/3। पावर ऊपर माइनस में, नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो एक्स की पावर 2/3। ये आपके पास आंसर हो गया पार्ट 7 का। अब है पार्ट 8, 1 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 8, और वो आपको दिया हुआ है 16 4√x की पावर 3/4। हम वही काम करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 16, x 3/4 और पावर 1/4। हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, 16x 3/4 16। दैन नेक्स्ट वही अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 16 बाहर आएगा, कोफिशिएंट है, d/dx एक्स की पावर 3/16। जब आप इस पर करेंगे 16 एज इट इज़, पावर उतारें, इट्स मीन 3/16, पावर में से 1 माइनस करें, 3/16 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -13/16। डेरिवेटिव बेस का लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर बार बार रिपीट किया जा रहा है इस बात को, डेरिवेटिव बेस का लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी बेस और आपका डेरिवेटिव दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपके पास 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आपके पास बचेगा 3 और एक्स की पावर -13/16, जिसको अगर आप लिखें तो 3/x की पावर 13/16, नीचे आगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपका आंसर है पार्ट 8 का। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 9 पर, 1 का पार्ट नंबर 9। तो आपके पास बनेगा पार्ट नंबर 9 जो है दिया हुआ -4 और उस अपॉन एक्स की पावर 3/4। तो यह पावर प्लस में है, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पर आपका सवाल हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू -4 अपनी जगह पर, x नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, वही स्टेप। बोथ साइड, तो ये आपके पास बनेगा dy/dx इज इक्वल्स टू -4, कोफिशिएंट है बाहर आएगा, d/dx और पावर -3/4।
ये आपके पास हो जाएगा -4 एज इट इज़। पावर उतारें, -3/4 नीचे आ जाएगा। पावर में से 1 माइनस करें, -3/4 में से जब आप माइनस करेंगी 1 तो आपके पास बचेगा -7/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस आपके पास बन जाएगा +3 x की पावर -7/4। 7/4 प्लस माइनस में ऊपर, नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस में 7/4। दिस इज़ योर आंसर। अब है पार्ट 10। 1 का पार्ट 10 आपके पास आएगा और वो है आपके पास 3 और ये √x², सॉरी अपॉन में आपके पास। तो ये आपके पास अगर हम लिखें तो ये आपके हो जाएगा, इस सवाल को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3 और ये अपॉन में आपको दिया हुआ है x²। तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये आपके पास सवाल बन जाएगा 3x 2/3। ठीक है, अप्लाइंग पहले हम लेट करेंगे इसको, लेट y इज़ इक्वल्स टू 3, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3 बाहर, d/dx x की पावर -2/3। तो यहाँ पर 3 पावर उतारें तो -2/3, पावर में से 1 माइनस करें, 2/3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा -1/3 x की पावर -1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, -2 x की पावर -1/3, जो कि नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी तो -2 की पावर x की पावर 1/3, -2 और अपॉन x की पावर 1/3। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 10 पार्ट्स। आई होप आपको समझ आएंगे। थैंक यू सो मच।